हेलो एवरीवन। क्लास 11 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है एक्सरसाइज 3.1 के लिए, उसको मैंने इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में कंप्लीट डिस्कस किया है। तो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने से पहले आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी है। तो यहाँ देखिए, अब एक्सरसाइज 3.1 में क्या है, हमें एंगल्स को चेंज करना है, या तो रेडियन में, या डिग्री टू रेडियन, या रेडियन टू डिग्री। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। यहाँ से हम 1 रेडियन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये पाई अपॉन में आएगा, यहाँ डिवाइड में 180 अपॉन में पाई। या हम 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 डिग्री यहाँ से क्या होगा, ये 180 इधर डिवाइड में आ जाएगा, पाई अपॉन 180। अगर हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता होती है ना, तो हम उससे किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मुझे पता है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो मैं 5 मीटर की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, 7 मीटर की भी, किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ऐसे ही आपको ये रिलेशन तो याद रखना ही रखना है। अगर ये याद हो जाए तो अच्छी बात, नहीं तो आपके माइंड में ये होगा, अगर पाई रेडियन तो आप 1 रेडियन यहाँ से जस्ट निकाल सकते हैं 180 अपॉन पाई। 1 डिग्री भी आप जल्दी से निकाल सकते हैं, पाई अपॉन 180। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। और मैंने आपको क्या बताया था, 1 डिग्री में 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। मीन्स 1 डिग्री में हमारी 60 मिनट होती हैं, और 1 मिनट में हमारी 60 सेकेंड होती है। 1 मिनट में 60 सेकेंड होती है। अब स्टूडेंट्स, इसी कॉन्सेप्ट को, सिर्फ जस्ट इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और हम एंगल्स फाइंड आउट करेंगे। किसमें, देखिए, फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेडियन मेजर्स corresponding टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। मीन्स हमें ये जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है, ये किस में प्रोवाइड की गई है, डिग्री मेजरमेंट में, और हमने इसको किस में चेंज करना है, रेडियन मेजरमेंट्स में। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा 25 डिग्री, क्या हमारा 25 डिग्री। अब हम लिखेंगे एज वी नो। एज वी नो का मतलब, जैसा कि हम जानते हैं, हमारा पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो हमें किस में वैल्यू चेंज करनी है, इसको किस में चेंज करना है, रेडियन में। किस में चेंज करना है, रेडियन में। तो हमें 1 डिग्री का पता होगा, हमें पता है 1 डिग्री यहाँ से किसके इक्वल होता है, 1 डिग्री ये 180 अपॉन में होगा, डिवाइड में। तो क्या होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन। क्या होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मुझे इसको 5 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। तो 5 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने से पहले आपको 1 मीटर में सेंटीमीटर में वैल्यू पता होनी चाहिए। 1 मीटर में हमारा कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर में कितना होगा, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। तो कितना आ जाएगा, 500 सेंटीमीटर होगा मेरा चेंज। ऐसे ही मुझे डिग्री से किस में चेंज करना है, रेडियन में। तो मुझे अगर 1 डिग्री की वैल्यू पता है, तो फिर मैं 25 डिग्री की भी निकाल सकता हूँ। जो 1 डिग्री की वैल्यू होगी, उसकी मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पर 25 से। तो मुझे पता है 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो यहाँ से 25 डिग्री क्या होगा, 25 डिग्री होगा पाई अपॉन 180, और मल्टीप्लाई में 25, मल्टीप्लाई में क्या होगा, 25। अब ये कैंसिल, ये कंप्लीट किस में चेंज हो गया, रेडियन में। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे 5 से। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। जब मैंने इसको 5 से कैंसिल आउट किया, 5 से कट किया, तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, और 3 रिमेनिंग में, तो 5 6 जा 30। तो रेडियन में चेंज हो गया, क्या आ गया हमारा, 5 पाई अपॉन में 36 रेडियन। तो इस क्वेश्चन को मैंने डिग्री मेजरमेंट से किस में चेंज कर दिया, रेडियन मेजरमेंट में। अब डायरेक्ट, अब मैं पहले थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ आपको। देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 240 डिग्री। तो हम डायरेक्ट चेंज करेंगे इसको रेडियन में। अब हम ये स्टेटमेंट तो हमने लिखी है इसको, तो अब ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी लिखना। अब यहाँ से देखिए, मुझे पता है 240 डिग्री मेरा किसके इक्वल होगा, यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे। अगर हमें 1 डिग्री की वैल्यू पता है, तो 240 की भी निकाल सकते हैं। इसको पाई अपॉन 180 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 0 से 0 कैंसिल आउट है, किस में चेंज हो गया, रेडियन में।
6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो ये कंप्लीट हो गया 4 पाई और ये नीचे क्या आएगा 3 रेडियन। देखिए स्टूडेंट्स मैंने कैसे किया है, 240 डिग्री को किस में चेंज करना है, रेडियन में। तो रेडियन 240 से पहले 240 से पहले आपको 1 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। 1 डिग्री की वैल्यू मुझे पता है कि मेरा जो 180 डिग्री होता है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 1 डिग्री मेरा यहाँ से पाई अपॉन 180 रेडियन। अब 240 तो ज़्यादा होगा, इसको 240 से मल्टीप्लाई कर दें, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 3 18, 6 चौके 24। तो कितना आ गया 4 पाई अपॉन 3 रेडियन। ऐसे ही लास्ट पार्ट करेंगे, फोर्थ पार्ट। इसमें क्या 520 को डिग्री को किस में चेंज करना है, रेडियन में। तो 520 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 180 से, 0 से 0 कैंसिल आउट। तो ये कितने से कैंसिल होगा, 2 से, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। 2 से कट करेंगे जब इसको, 2 9 18, 2 दूनी 4, 1 कैरी होगा तो 2 6 12। तो ये कितना होगा 26 पाई अपॉन में 9। किस में चेंज होगा ये, रेडियन में। किस में चेंज होगा, रेडियन में। सिर्फ आपको डिग्री से अगर रेडियन में चेंज करना है तो आपको 1 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। 1 डिग्री क्या होता है हमारा, पाई अपॉन में 180, क्या होता है, पाई अपॉन में 180 रेडियन। जैसे 30 डिग्री को चेंज करना हो तो इसको पाई अपॉन 180 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 से, 0 से 0, ये 3 6 जा, तो क्या आ गया पाई अपॉन में 6 रेडियन। ऐसे ही अगर हमें 520 करना तो 520 से पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई कर देंगे। 240 करना तो 240 की 5 पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 25 करना तो 25 की पाई अपॉन 180 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। और ये किस में चेंज हो गया, रेडियन में। अब स्टूडेंट्स देखिए सेकंड पार्ट क्या हमारा। सेकंड पार्ट में हमें चेंज करना -47 डिग्री और 30 मिनट। पहले इस मिनट को किस में चेंज करना पड़ेगा, डिग्री में। इस मिनट को किस में चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पर है, मुझे पता है 1 मिनट होती है जो, वो 60 सेकंड के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, 1 मिनट होती है जो मेरी, वो किसके इक्वल होती है, 60 सेकंड के। और जो 1 डिग्री होती है वो किसके इक्वल होती है, 60 मिनट के। अब मुझे तो 30 मिनट को किस में चेंज करना है, डिग्री में। मुझे 30 मिनट को किस में चेंज करना है, डिग्री में। तो मुझे 1 मिनट की वैल्यू पता होनी चाहिए ना, जब भी तो चेंज करो मैं। यहाँ से 1 मिनट किसके इक्वल होगा, ये 60 उधर डिवाइड में जाएगा तो 1 मिनट की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 60 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स क्या बताया मैंने, जो हमारा 1 डिग्री होता है वो किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के। यहाँ से मैं 1 मिनट की भी तो वैल्यू निकाल सकता हूँ ना। ये 60 इधर डिवाइड में होगा 1 अपॉन में 60 डिग्री। तो मुझे 1 मिनट का पता चलेगा 1 अपॉन 60 डिग्री होता है। तो ऐसे ही 30 मिनट को करेंगे हम। 30 मिनट कितना होगा, 1 अपॉन 60 मल्टीप्लाई में 30, तो 32 जा तो कितना आएगा 1/2 डिग्री। कितना होगा 1/2 डिग्री। तो इस 30 मिनट को मैंने किस में चेंज किया है, डिग्री में। तो यहाँ से देखिए -47 डिग्री, और ये 30 को अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा तो ये मेरा किस में चेंज हो गया है, डिग्री में। तो -47 और 1/2 ये कंप्लीट किस में चेंज हो गया, डिग्री में। अब हम इसको सही को हटा देंगे तो 47 2 जा, इन दोनों की तो मल्टीप्लाई करते हैं 47 की, जैसे ये होता 2 से 4/9, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 9 2 जा 18 और 4 22 अपॉन में 9। तो ऐसे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 47 2 जा 94 और 1 ऐड करेंगे 95/2 माइनस ऐसे का ऐसे। और ये किस में चेंज होगा, डिग्री में। किस में चेंज होगा, डिग्री में। अब इस डिग्री को किस में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, रेडियन में। तो इस डिग्री को मुझे पता है हमारा 1 डिग्री होता है वो क्या होता है, पाई अपॉन में 180। अब इसको 95 अपॉन में 2 डिग्री को चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई अपॉन 180 से। ये किससे कैंसिल आउट होता है, 5 से। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। 5 से कट किया मैंने इसको, 5 एकम 5, 4 रिमेनिंग में बचे, तो 5 निम 45।
इधर 5 दिए 15, 3 हमारा वो बचा रिमेनिंग में, तो 5 का 30, तो कितना आएगा माइनस का 19 पाई अपॉन में 36 टू जा 72 रेडियन। ये भी किस में चेंज हो गया, रेडियन में। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको 1 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। 1 डिग्री क्या होता है हमारा, पाई अपॉन में 180। जब हम 25 की वैल्यू निकालते हैं तो 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम 240 की निकालते हैं तो 240 से मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 को। अगर 520 की निकाले तो 520 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये -19 5 डिग्री अपॉन 2 की निकालेंगे तो पाई अपॉन 180 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जस्ट ये क्वेश्चन है और यही क्या है कॉन्सेप्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर। अब की बार हमें किस में आंसर निकालना है, डिग्री में। और ये हमें किस में गिवन है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। ये वैल्यू रेडियन में गिवन है और हमें किस में निकालनी है, डिग्री में। तो यहाँ पर मैं रिलेशन लिखता हूँ, मुझे पता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मुझे रेडियन से किस में चेंज करना है, डिग्री में। तो मुझे 1 रेडियन की वैल्यू पता होनी चाहिए। फिर यहाँ पर कोई भी रेडियन गिवन होगा, मैं उसकी 1 रेडियन की जो वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो 1 रेडियन यहाँ से क्या होगा, 180 अपॉन में ये पाई इधर डिवाइड में आ जाएगा, 180 अपॉन पाई डिग्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा स्टूडेंट्स, 11/16 क्या है, 11/16 ये क्या है, रेडियन। इसको डिग्री में चेंज करेंगे तो 11/16 को 1 रेडियन की वैल्यू ये होती है, तो ये तो ज़्यादा इसकी क्या होगी, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 180 अपॉन में पाई। और ये किस में चेंज हो गया, डिग्री में। किस में चेंज हो गया, डिग्री में। जैसे मैंने कहा पाई/2 रेडियन को आप डिग्री में चेंज कीजिए, तो आपको पता है हमारा 1 रेडियन होता है वो क्या होता है, 180 अपॉन पाई। क्या होता है, 180 अपॉन पाई। ये रहा 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 अपॉन पाई। तो पाई/2 क्या होगा, पाई/2 से मल्टीप्लाई कर दें, पाई से पाई2, तो कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। वैसे भी हमें पता 90 डिग्री क्या होता है हमारा, पाई/2 रेडियन होता है। तो ऐसे ही किया मैंने इधर भी, इधर ये 11/16 है, इसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये किस में चेंज हो गया, रेडियन में। अब स्टूडेंट्स इसको कैसे करेंगे, 11/16 तो रहेगा सेम, 180 भी ऐसे ही रहेगा। और पाई की वैल्यू क्या होती है, 22 अपॉन में 7 क्या होगी, 180 अपॉन में 22 अपॉन में 7। तो न्यूमरेटर तो रहता है सेम और ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/22। तो 7 को मैंने यहाँ डायरेक्ट कैसे ऊपर लिख दिया इसको डायरेक्ट। अब 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, और इधर से 290, 2 9 जा 18। अब इसको डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 2 4 जा 2 5 जा, तो कितना होगा, यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35, कितना कैरी 3 कैरी, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 4 जा 28, 28 और 3 31 अपॉन में 8। क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने 45 की और 7 की क्या की है, मल्टीप्लाई। 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 4 जा 28 और 3 31 अपॉन में 8। अब ये कंप्लीट हमारा किस में चेंज हो गया, डिग्री में। अब इसको डिवाइड करेंगे 8 से, 8 3 जा 24, 11 में से 4 का क्या बचेगा 7, 8 9 जा 72, 8 9 72, कितना बचेगा 3। तो मेरा होगा 39 डिग्री। इसको कंप्लीट लिखेंगे, रिमाइंडर लिखते हैं ऊपर और 8 को जिससे डिवाइड करते हैं उसको लिखते हैं नीचे। ये भी कंप्लीट किस में है, डिग्री में। तो 315 को 8 से डिवाइड किया तो क्या मिला मुझे, 39 डिग्री और 3/8 डिग्री। अब मुझे पता है 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो अगर ये तो कंप्लीट डिग्री है, इसको तो चेंज नहीं करना। ये हमारा, अगर मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये डिग्री से किस में चेंज होगा, मिनट में। अब इसको 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो ये कितना होगा 39 डिग्री और 45 अपॉन में 2 मिनट। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा हमारा 39 डिग्री तो कंप्लीट है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1/2। कैसे किया स्टूडेंट्स, मैंने देखिए, जब आप 45 को
45 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4, इधर 5 उतार लिया, 2 2 जा 4 1, तो कितना होगा 22 सही, 1 रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं 1/2, 22 सही 1/2। अब ये कंप्लीट क्या हमारी मिनट है, ये कंप्लीट मिनट है, तो इस मिनट को तो मैंने इस पर कंप्लीट वाली को तो बाहर निकाल लिया। अब क्या होगा 39 डिग्री 22 मिनट, और ये 1/2 मिनट है ना, इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किस में चेंज हो गया, सेकंड में। मैंने इसको किस से मल्टीप्लाई किया 60 से, अब 2 30 पे है, तो ये कंप्लीट आंसर क्या आ गया हमारा 39 डिग्री 22 मिनट और ये 30 सेकेंड, ये हमारा क्या है फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। क्या किया मैंने, सिर्फ रिलेशन को अपने माइंड में रखा, पहले 1 रेडियन की वैल्यू फाइंड आउट की, क्योंकि हमारे पास 11/16 रेडियन था, तो ये 1 रेडियन से मल्टीप्लाई करते किस में चेंज हो गया डिग्री में। अब पाई की वैल्यू पुट की, तो ये कंप्लीट जो सही में कंप्लीट वैल्यू आएगी ना वो तो डिग्री में आ जाएगा, ये किस में है डिग्री में, और जो बचेगा उसके हम मिनट बना लेंगे, क्योंकि 1 मिनट में कितनी, 1 डिग्री में हमारे पास कितनी मिनट होती है 60, तो 3/8 डिग्री में कितनी मिनट होगी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें से जो कंप्लीट मिनट है उसको बाहर निकाल लेंगे, और जो ये रेसिप्रोकल में इसमें फ्रैक्शन में मिनट है इसको ऐसे और इसको सेकंड में चेंज कर देंगे, तो ये कितना आएगा हमारा 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। ऐसे ही हम अब पहले थर्ड पार्ट करेंगे और फिर फोर्थ पार्ट करेंगे। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारा, थर्ड पार्ट में क्या है 5π/3, 5π/3 रेडियन को किस में चेंज करना है डिग्री में। अब मुझे पता है 1 रेडियन किसके इक्वल होता है 180/π डिग्री के। कहाँ से आया ये रिलेशन मेरा, ये रिलेशन देखिए, ये रिलेशन पता आपको कहाँ से आया कि हमारा जो पाई रेडियन होता है वो किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू क्या होगी 180/π, ये पाई इधर डिवाइड में आ जाएगा और ये किस में चेंज हो गया डिग्री में। तो यहाँ से अब ज़्यादा रेडियन है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 180/π 5π/3, ये कंप्लीट किस में चेंज हो गया डिग्री में। अब पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 से करेंगे 3 6 जा, क्या बचा हमारा यहाँ पर 60 और इधर से क्या 5, तो इसको जब हमने 5π/3 को रेडियन को डिग्री में चेंज किया तो 6 5 जा 30, तो कितना आया यहाँ से 300 डिग्री। क्या वैल्यू मिल गई मुझे 300 डिग्री। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 300 डिग्री। तो स्टूडेंट्स अगर आपको 5π/3 रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो 1 रेडियन की वैल्यू पता होनी चाहिए। 1 रेडियन की वैल्यू क्या होती है 180/π, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया मैंने। अब फोर्थ पार्ट क्या, फोर्थ पार्ट में है 7π/6। अब डायरेक्ट करेंगे 7π/6 है, ये रेडियन है, इसको डिग्री में चेंज करेंगे तो 7π/6 को 180/π से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ये किस में चेंज होगा डिग्री में। पाई से पाई कैंसिल, 6 3 जा 7 3 जा 21 डिग्री आ गया। 210 डिग्री है मुझे वैल्यू मिल गई। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें हमें वैल्यू गिवन ना -4 रेडियन। अब इसको भी डायरेक्ट चेंज करेंगे, -4 को 180/π से पाई की वैल्यू 22 ऊपर क्या होगा 7, ये कंप्लीट किस में चेंज हो गया मेरा डिग्री में। मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 180/π से, पाई की वैल्यू ऊपर जाके क्या होगी 22/7। अब जो कैंसिल आउट होता है उनको कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 2 11, तो 7 ये इधर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगी इनकी मल्टीप्लाई 18 2 जा 360। देखिए स्टूडेंट्स इधर मैंने मल्टीप्लाई की है, इसकी 180 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 360, और जब इसकी 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2520। अब ये इसकी मल्टीप्लाई हो गई, कितनी हो गई -2520 को किससे डिवाइड करेंगे 11 से। अब देखिए इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा
इधर 11 टू जा 22, 3 11 टू जा फिर से 22, 10 उतार ली 0, 11 9 जा 99, तो ये होगा 1, तो ये होगा 229 अपॉन में 1/11। तो इसको तो हम आगे लिखते हैं, रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं और जिसे डिवाइड करते हैं उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे। तो ये कितना होगा 229 से ही 1/11। तो इसको मैंने ब्रेक करके लिखा -229 अपॉन में 1/11। अब ये तो कंप्लीट डिग्री है, इसको तो कंप्लीट है, और ये हमारी अलग डिग्री है, इसको हम अलग निकाल लेंगे। फ्रैक्शन वाली वैल्यू को क्या निकाल लेंगे, बार। अब इधर आगे माइनस, ये होगा हमारा कंप्लीट है, और 1/11 है, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में चेंज हो गया, मिनट में। क्योंकि अब मुझे पता है 1 डिग्री में कितनी मिनट होती हैं, 60। अब ये कितना होगा 60 अपॉन में 11 से डिवाइड करेंगे, 11 5 जा 55, तो क्या होगा 5 से ही 5/11। ये तो हमारी कंप्लीट मिनट है और ये फ्रैक्शन वाली मिनट है, तो ये होगा हमारा -229 डिग्री। और ये इसको मैंने जब 60 को 11 से डिवाइड किया तो 5 मिनट कंप्लीट मिलेगी, और ये 5/11 मिनट। इनको सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये किस में चेंज होगा, 60 से। तो अब 6 5 जा 30, 300 को 11 से डिवाइड करने पर 11 2 जा 22, 8 11 7 जा 77, मीन्स लगभग 27 मुझे सेकंड मिल गई। तो लिखेंगे माइनस का 20, ये 229 डिग्री 5 मिनट, और ये कितना आया था यहाँ से 27 सेकंड। क्या वैल्यू क्या हुआ इसकी, 27 सेकंड। -4 रेडियन को जब मैंने चेंज किया, पहले तो इसको डिग्री में चेंज किया, डिग्री के बाद डिग्री से हम किस में चेंज कर सकते हैं, मिनट में। मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया फ्रैक्शन वाली वैल्यू को। अब कंप्लीट वैल्यू फिर से बाहर निकाल ली, और ये जो फ्रैक्शन वाली मिनट की वैल्यू थी, इससे मिनट से हम सेकंड में जा सकते हैं। इसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो हम किस में पहुंच गए, सेकंड में, और ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर। तो आप ऐसे ही रेडियन से डिग्री में चेंज कर सकते हो, और डिग्री से किस में चेंज कर सकते हैं, रेडियन में। अब स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन 3 क्या है। क्वेश्चन 3 है ए व्हील्स माने क्या होता है, पहिया, मेक्स 360 रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, चक्कर। एक पहिया कितने चक्कर लगाता है, 360 इन 1 मिनट। 1 मिनट में, 1 मिनट में एक पहिया कितनी बार रोटेट करता है, 360 बार घूमता है। 1 मिनट में कितने टाइम्स घूमता है, 360 टाइम्स। तो हमें पता है, अब हमें क्या गिवन है, व्हील्स मेक्स रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। लिखेंगे व्हील मेक्स रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन, कितने चक्कर है, 360। तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड। 60 सेकंड होती है ना। अब सेकंड मैंने क्यों लिया यहाँ पर देखिए, थ्रो हाउ मैनी रेडियंस में एंगल बताना हमें। डज इट टर्न इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितने बार टर्न्स करेगा। तो 1 मिनट में हमारी क्या होती है, 60 सेकंड। हमें पता है 1 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 सेकंड। 1 मिनट को मैं 60 सेकंड भी तो लिख सकता हूँ। 60 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन है, 360। तो यहाँ से 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन होंगे, 1 सेकंड में होंगे 360 अपॉन में ये 60 इधर आ जाएगा, डिवाइड में 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 6 पर गया। तो 1 सेकंड में, 1 सेकंड में ये व्हील, ये पहिया कितने चक्कर, कितने रिवॉल्यूशन लगाएगा, 6 रिवॉल्यूशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट सर्कल है। इस कंप्लीट सर्कल में मैंने आपको बताया था डिग्री में कितने डिग्री का एंगल होता है, 360 डिग्री का। और रेडियन में क्या होता है, 2 पाई रेडियन। क्या होता है, 2 पाई रेडियन। तो हम लिखेंगे 1 रिवॉल्यूशन मेक्स 2 पाई रेडियन एंगल। एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल कितना 1 रिवॉल्यूशन, अगर जो व्हील है 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो कितने डिग्री, कितना रेडियन एंगल बनाएगा, कितने रेडियन का एंगल बनेगा, 2 पाई।
अब कितने 6 रिवॉल्यूशन कितना एंगल बनाएंगे, इसको 2 पाई को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 पाई रेडियन। तो ये पहिया, ये व्हील 1 मिनट में तो 360 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। तो 1 सेकंड में कितने करेगा, 60 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 1 मिनट हमारी 60 सेकंड के इक्वल होती है। 1 मिनट किसके इक्वल होता है, 60 सेकंड के। तो कितने आ गए, 6 रिवॉल्यूशन। अब 1 रिवॉल्यूशन में कंप्लीट कितने डिग्री का एंगल होता है, 2 पाई। तो 6 रिवॉल्यूशन में एंगल्स कितने का होगा, 2 पाई को 6 से क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। तो 6 2 जा 12, ये इधर 12 है, 12 आप यहाँ भी लिख सकते हैं, 12 पाई रेडियन। ये हमारा क्वेश्चन 3 भी क्या हो गया, कंप्लीट। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4 क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर्स। अब की बार हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो किस में फाइंड आउट करनी है, डिग्री में। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। जो हमारा सर्कल है उसके सेंटर पर कोई एंगल है, वो उसकी वैल्यू हमें किस में फाइंड आउट करनी है, डिग्री में। और वैसे हमें पता है जो सेंटर पर जो एंगल आएगा रिलेशन से वो किस में आएगा, रेडियन में। रेडियस की वैल्यू क्या है, 100 सेंटीमीटर, ये होगा 100 सेंटीमीटर। और बाय एन आर्क ऑफ लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क तो ये होती है चाप की लंबाई, मैंने आपको बताया था, ये कितनी है 22 सेंटीमीटर, ये हमारी एल और ये क्या हमारी आर। तो हमें पता है थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। मैंने आपको रिलेशन बताया था, हम लिखेंगे एज वी नो, हम जानते हैं जो हमारा थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, एल बाय आर। और ये थीटा किस में आएगा, रेडियन में। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या होगी, लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू क्या 22, आर की वैल्यू क्या अपॉन में 100। ये आ गया हमारा एंगल किस में, रेडियन में। अब हमें किस में चेंज कर, क्योंकि मैंने आपको बताया था सर्कल में जो एंगल होता है वो हमेशा किस में होता है, रेडियन में। अब आप यहाँ से डिग्री मेजरमेंट कैसे निकालेंगे, आपको पता है 1 रेडियन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, पाई अपॉन में 180 डिग्री। ये कहाँ से आई, क्योंकि हमारा पाई रेडियन होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 के। तो यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू क्या होगी, 1 रेडियन होगा, सॉरी 180 अपॉन पाई, मैंने इसको रिवर्स लिख दिया, ये 1 डिग्री की है रेडियन में। तो यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू क्या होगी, 180 अपॉन में पाई, क्या होगी 180 अपॉन में पाई। तो ये हमारा रेडियन में है, ये 1 रेडियन की वैल्यू पता हमें, 1 रेडियन की, इस वाले रिलेशन को यूज़ करेंगे हम। यहाँ से फाइंड आउट किया मैंने, 1 रेडियन की वैल्यू पता मुझे ये होती है, तो इस रेडियन की वैल्यू भी तो निकाल सकता हूँ मैं। तो 22 अपॉन में 100 को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, डिग्री में। अब पाई की वैल्यू आप सभी को पता है, 22 अपॉन में 100 इंटू में 180, पाई की वैल्यू क्या होती है 22, ये 7 कहाँ आ जाएगा ऊपर, किस में चेंज होगा, डिग्री में। अब देखिए 22 से 22 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 9 जा 2 5 जा, तो 9 3 जा 63 अपॉन में 5, ये क्या आ गया हमारा, रेडियन। अब इसको आप स्टूडेंट्स चेंज भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर देखिए 63 है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना होगा 3। तो इसको लिखते कंप्लीट 12 डिग्री, और 3 ऊपर, रिमाइंडर को ऊपर, और 5 को कहाँ लिखेंगे, नीचे। ये भी डिग्री है। अब मुझे पता है 1 डिग्री में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती हैं। तो इसको 60 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, कर दिया मैंने, इसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो किस में चेंज हो गया, मिनट में। अब देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 12, तो ये कंप्लीट 12 डिग्री, और 12 3 जा 36 मिनट। ये एंगल किस में चेंज हो गया, 12 डिग्री 36 मिनट। तो इसको चेंज करने पर यहाँ पर क्या मिलेगा, 12 डिग्री और 36 मिनट। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स सिर्फ रिलेशन को यूज किया मैंने, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, एल की वैल्यू क्या 22, आर की वैल्यू क्या 100, ये रेडियन में आ गया। अब रेडियन से आप डिग्री में कितने एंगल्स चेंज किया, आपको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई तो करना है, पाई की वैल्यू पुट करनी है। फाइनल कट वट होकर में मिल गया 63 अपॉन में 5। अब इसको चेंज किया, 5 से डिवाइड किया, 12 डिग्री तो कंप्लीट है, और 3/5 क्या है, अनकम्प्लीट। उसको 60 से मल्टीप्लाई करने पर किस में चेंज हो गया, मिनट में।
अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इन ए सर्कल, किसी सर्कल में ऑफ डायमीटर, ये हमारा सर्कल, इसका डायमीटर कितना है 40, तो ऐसे रेडियस क्या होगी 20 और ये रेडियस भी क्या होगी 20। सभी रेडियस हैं, ये भी रेडियस और ये भी क्या है रेडियस। सेंटर से हम सर्कमफ्रेंस पर कहीं भी मीट करते हैं, मिलाते हैं, तो वो क्या होती है रेडियस। अब लेंथ ऑफ कोर्ड, कोर्ड क्या होती है स्टूडेंट्स, जैसे कोई सर्कल है उसके किन्हीं दो पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो वो क्या बनेगी कोर्स। तो ये दो पॉइंट्स को मिलाया मैंने, कोर्स की लेंथ भी क्या है 20 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, किसी ट्रायंगल में ये भी 20 हो, ये भी 20 हो और ये वैल्यू भी क्या हो 20, सभी साइड इक्वल होती हैं, वो कौन सी ट्रायंगल होती हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज में क्या होता है सभी एंगल्स कैसे होते हैं इक्वल। तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। जो हमारी इक्विलैटरल ट्रायंगल होगी उसमें सभी एंगल कितने कितने डिग्री के होते हैं 60 के समबाहु त्रिभुज में। और सभी साइड भी इक्वल होते हैं, तो साइड ये भी 20 है, ये भी 20 और ये भी क्या है 20। तो ये जो हमारा सर्कल था इसमें ये रेडियस क्या थी 20, ये रेडियस भी क्या थी 20, और ये जो हमारी कोर्ड है, कोर्ड की वैल्यू भी क्या है 20। तो ये हमारी इक्विलैटरल ट्रायंगल कंप्लीट हो गई। तो ये एंगल हमारा क्या होगा 60 डिग्री, क्या होगा 60 डिग्री। अब हम सेंटर में तो एंगल को रेडियन में लिख सकते हैं, तो 60 डिग्री को जब रेडियन में चेंज करेंगे तो 60 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन में 180 से, तो क्या आ गया पाई/3। तो ये एंगल क्या होगा हमारे 60 डिग्री की जगह में, यहाँ पर 60 डिग्री की जगह हम क्या लिख सकते हैं पाई/3, क्योंकि स्टूडेंट्स मुझे पता है 1 डिग्री की वैल्यू क्या होती है पाई अपॉन में 180 रेडियन। अब मुझे एंगल्स का भी पता लग गया और रेडियस का भी पता है, तो हमें क्या निकालना फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। माइनर आर्क क्या होते हैं स्टूडेंट्स, देखिए ये कोर्ड है, कोर्ड से जो मिनिमम एंगल के साथ होती, देखिए स्टूडेंट्स ये हमारी कोर्ड ने इधर तो कंप्लीट 60 डिग्री का एंगल बनाया और कंप्लीट एंगल 360 होता है, तो ये कितने का बच गया एंगल 300 का। जो स्मॉल एंगल्स के करस्पॉन्डिंग लेंथ होती है उसको माइनर आर्क बोलते हैं, और जो मेजर एंगल्स के साथ करस्पॉन्डिंग लेंथ होती है उसको बोलते हैं मेजर आर्क। तो ये तो हमारी मेजर आर्क है और ये क्या हमारी माइनर आर्क, ये हमारी लघु चाप है और ये हमारी दीर्घ चाप। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या है लेंथ ऑफ माइनर आर्क, मीन्स जो छोटे वाला एंगल है उसके साथ जो हमारी आर्क है उसको हमने डिस्कस करना है। तो अब देखिए हमने इस लेंथ ऑफ आर्क को निकालना है, इस एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें पता है एज वी नो, क्या जानते हैं हम थीटा इज इक्वल टू L/R। तो यहाँ से L की वैल्यू क्या हो जाएगी थीटा इंटू में R। अब देखिए स्टूडेंट्स L की वैल्यू तो हमें क्या करनी है फाइंड आउट है। अब थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा मैंने अभी आपको बताया पाई अपॉन में 3 और रेडियस क्या है 20, तो क्या वैल्यू आ गई 20 पाई/3। ये हमारी क्या आ गई लेंथ ऑफ आर्क, किसकी लंबाई आ गई आर्क की लेंथ, चाप की लंबाई। यही हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का फाइनल आंसर। क्या क्या स्टूडेंट्स, मैंने सबसे पहले तो मैंने ये पता किया कि एंगल कितने डिग्री का, क्योंकि हमारी आर्क निकालने के लिए और लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए, चाप की लंबाई निकालने के लिए मुझे एक तो थीटा चाहिए और एक क्या चाहिए रेडियस तो मुझे गिवन है 20, लेकिन मेरे पास थीटा नहीं है। थीटा के लिए उसने हमें इशारा दिया क्योंकि ये कौन सी ट्रायंगल बन रही है इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज में सभी एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं 60 के। तो ये जो हमारा सेंटर पर एंगल होगा ये कितने डिग्री का होगा 60 का। अब डिग्री से रेडियन में चेंज कर सकते हैं पाई/3। अब वैल्यू पुट की और डायरेक्ट मुझे क्या मिला आंसर। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, इफ इन 2 सर्कल्स, कितने सर्कल्स गिवन है मुझे 2, 1 सर्कल सेकेंड सर्कल, आर्क ऑफ दी सेम लेंथ, आर्क दोनों की कैसी है सेम। ये मैंने इसकी L आर्क ली तो इसकी भी L आर्क होगी।
सेम लेंथ एंगल ऑफ इफ इनटू सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल ऑफ 60। एक सर्कल तो कितने डिग्री का एंगल सबटेंड करता है, 60 डिग्री का। इसको रेडियन में चेंज कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। और दूसरे वाला कितने का करता है, 75 डिग्री का। इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो 60 को पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 जा, ये तो होगा पाई/3 रेडियन। इसको चेंज करेंगे 75 को पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने से कट होगा, 5 से। ये क्या हो जाएगा, आप इसको डायरेक्ट रहने दें क्योंकि हम रेशो फाइंड आउट करना है। वैसे तो 5 से कैंसिल आउट हो गया, 5 1 जा 5 है और 5 5 जा 25, ये ऐसे 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 3 से 3 5 जा 3 1 जा 3 2 जा। पर आप ये होगा 5 पाई/12। तो मुझे पता है क्या निकालना, फाइंड द रेशो। क्या निकालना, रेडियस का रेशो। फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडियस। तो रेशो के लिए तो स्टूडेंट्स मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ, ये डायरेक्ट 60/पाई/180 रेडियन, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये होगा 75 इंटू में पाई/180 रेडियन। मैंने इसको चेंज ही नहीं किया, इसको सिंप्लीफाई नहीं किया। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या हमारा लेंथ दोनों की कैसी है, सेम। तो इसकी यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या होगी, L/r। ये इक्वेशन नंबर ए फर्स्ट है। इसको हम θ1 और L दोनों में सेम है और इसको लिख सकते हैं हम r1। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें रेडियस का रेशो निकालना है। तो रेडियस यहाँ से क्या हो जाएगी, r1 हो जाएगी L/θ1। ये थीटा यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ से सेकेंड रेडियस निकालनी है। सेकेंड रेडियस क्या होगी, L/θ2। अब दोनों का रेशो निकालना था। रेशो के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा आपको A/B फाइंड आउट करो, तो आप क्या करोगे, A/B, A को किससे डिवाइड कर दोगे, यहाँ पर B से। तो मैंने रेडियस का रेशो फाइंड आउट करना था तो फर्स्ट रेडियस को किससे डिवाइड किया, सेकंड से। अब न्यूमिनेटर तो रहता है सेम L/θ1 और डिनोमिनेटर का क्या होगा, रेसिप्रोकल θ2 ऊपर आ जाएगा और L कहाँ आएगा, नीचे। L से L कैंसिल आउट, ये क्या होगा मेरा r1/r2। अब θ2 की वैल्यू क्या है, 75 इंटू में पाई/180 रेडियन। और θ1 की वैल्यू क्या है, ये θ1 फर्स्ट एंगल है 60 डिग्री और सेकंड एंगल क्या है 75 इंटू पाई/180, ये 60 इंटू में पाई/180। ये इसे कंप्लीट कैंसिल आउट, ये 15 से 15 5 जा और 15 4 जा, तो हमारा क्या रेशो आ गया 5/4। जो इनके रेडियस का रेशो है वो क्या होगा 5/4। वैसे भी स्टूडेंट्स आप लर्न कर सकते हो, अभी तो नहीं, लेकिन जब आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे तो वहाँ पर यूज हो सकता है। अगर लेंथ ऑफ आर्क सेम हो, लेंथ क्या हो, सेम हो, अगर चाप की लंबाई क्या हो, सेम, आर्क कैसी हो हमारी, सेम, तो जो हमारे एंगल्स का रेशो होता ना, जो हमारे एंगल्स का रेशो होता है उससे अपोजिट रेशो किसका होता है, हमारा रेडियस का। किसका रेशो होता है, रेडियस का। या जो रेडियस का रेशो होता है वो एंगल्स के रेशो का क्या होता है, अपोजिट। यहाँ पर ये लिखा ना मैंने θ2 में θ1, तो यहाँ से डायरेक्ट क्या आ गया 5/4। क्वेश्चन 6 भी हमारा होगा कंप्लीट। अब स्टूडेंट्स देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल इन रेडियन। किस में फाइंड आउट करना हमें, रेडियन में। थ्रो विच ए पेंडुलम। पेंडुलम क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे वो ऐसे हमारा होता है ना दीवार घड़ी पर, वो इधर ऐसे ऐसे स्विंग करता रहता है। अब वो इधर उधर स्विंग करेगा तो एक कंप्लीट, अगर वो कंप्लीट, ये पेंडुलम है, अगर ये कंप्लीट इधर स्विंग करता करता कंप्लीट घूम जाए तो ये क्या करेगा, एक सर्कल ड्रा करेगा। अगर पर पेंडुलम तो ऐसे कंप्लीट नहीं घूमता, ये ऐसे यहाँ टू एंड फ्रो मोशन में जाता है। टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है, एक बार आगे और एक बार वापिस पीछे। तो हमारी क्या बनेगी, लेंथ ऑफ आर्क, और ये कंप्लीट सर्कल बनाएगा तो ये क्या हो जाएगी, रेडियस। और ऐसे ये कितने डिग्री एंगल तक, कितने रेडियन एंगल तक घूम रहा है, ये हमारा क्या होगा, थीटा। अब ये ऐसे पेंडुलम इधर स्विंग करेगा तो ये तो होगी लेंथ ऑफ आर्क, ये क्या होगी, रेडियस, ये भी रेडियस, और ये बीच में कितने एंगल्स तक रोटेट कर सकता है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ यहाँ से कि हमें वही रिलेशन यूज करना है, θ=L/r। अब देखिए लेंथ की वैल्यू क्या है, 75 सेंटीमीटर, ये लिखा मैंने 75, सॉरी लेंथ नहीं है। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रो विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ। पेंडुलम की लेंथ, तो पेंडुलम की लेंथ क्या हमारी, रेडियस, रेडियस क्या हो गई 75।
तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से ये रेडियस की वैल्यू क्या होगी 75 सेंटीमीटर। रेडियस की वैल्यू क्या होगी 75 सेंटीमीटर। अब एंड द टिप डिस्क्राइब द आर्क ऑफ लेंथ, एक बार लेंथ एल की वैल्यू क्या 10 सेंटीमीटर, एक बार 15 सेंटीमीटर, एक बार क्या है 21 सेंटीमीटर। तो हम रिलेशन करेंगे थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। हमें थीटा की वैल्यू किस में फाइंड आउट करनी है, रेडियन में। किस में फाइंड आउट करनी है, रेडियन में। तो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स, थीटा किसके इक्वल होता है एल बाय आर के। एक बार तो हमें रेडियस की वैल्यू क्या है 75 सेंटीमीटर गिवन है, एक बार एल की वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है 10 सेंटीमीटर, सेकंड क्वेश्चन में एल की वैल्यू अलग है और थर्ड क्वेश्चन में एल की वैल्यू क्या है अलग है। तो एल की वैल्यू क्या है सभी क्वेश्चन में देखिए 15 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर आर्क ऑफ लेंथ है। तो क्या है 15 और 21 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए थीटा, ये थीटा डायरेक्ट किस में आता है रेडियन में, क्योंकि हम ये रिलेशन यूज करते हैं तो इसमें थीटा हमेशा किस में होता है रेडियन में होता है। मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में जब बेसिक वाला पार्ट किया था तब बताया था। तो थीटा किस में होगा रेडियन में, तो डायरेक्ट हमें रेडियन में आंसर मिलेगा। थीटा इज इक्वल टू जो फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे, एल की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर और रेडियस की वैल्यू क्या है, रेडियस हमारा 75, 5 2 जा 5 1 जा 5 5 जा, तो कितना आ गया 2/15 रेडियन। ऐसे हम सेकंड क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू क्या होगी एल क्या हमारे पास 15 अब की बार और आर क्या है 75, तो इसको 15 1 जा 15 15 5 जा, ये क्या आ गया 1/5 रेडियन, क्योंकि डायरेक्ट किस में आंसर मिलेगा रेडियन में। अब थर्ड में एल की वैल्यू क्या है 21, तो थर्ड क्वेश्चन करेंगे थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर, एल की वैल्यू क्या है 21 और आर की वैल्यू क्या है 75। तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 3 2 जा 6 3 5 जा 15, तो 7/25 रेडियन। तो स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन जो 7 था उसको भी कंप्लीट आपके साथ डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। स्टूडेंट इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने से पहले आपको बेसिक वाला पार्ट, जो इस एक्सरसाइज का बेसिक पार्ट है वो आपको कंप्लीट डिस्कस करना है। अब हम 3.2 को एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले 3.2 को स्टार्ट करने से पहले इसके लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो आपको 3.1 के बाद बेसिक कॉन्सेप्ट ही वाली वीडियो देखनी है, उसके बाद आपको 3.2 एक्सरसाइज करनी है। और स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।